अरे कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा कब से फोन ट्राई कर रही थी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। कभी तुम्हें प्यार आता है और कभी गुस्सा। मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ तुम किस जोन में रहती हो। अच्छा छोड़ो, गार्डन में सारे कपल्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ कैंप फायर, चलो। चल। अटेंशन अटेंशन, ध्यान से सुनिए। ये पार्टी खास तौर से आप सब लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की है। तो आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो, आवश्यकता हो, सहायता हो, तो हमारे वर्कर्स यहाँ हैं जो आप लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। तो एंजॉय करें, हम चलते हैं। यादव। हाँ जी सर। रवि, तुम्हें आज हुआ क्या है? सारा दिन मूड खराब करके रखा है। तुम हनीमून पर आकर ऐसा करोगे, ये मुझे यकीन नहीं था। तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। मेरा मूड ठीक नहीं है, तुम जाओ पार्टी में। क्यों मूड ठीक नहीं है? हाँ बताओ मुझे। अब कुछ बता भी नहीं रहे हो। रवि, इट्स रॉन्ग। आई एम योर वाइफ, ओके? दीदी, रवि अंकल आप लोगों को सब बाहर बुला रहे हैं। बेटा मैं नहीं जा पाऊंगा, प्लीज तुम जाओ। रवि सुनो ना, बाहर सब कैंप फायर एंजॉय कर रहे हैं। चलो ना, हम भी चलते हैं। ताजी हवा में मूड भी ठीक हो जाएगा। बोला ना मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। तुम नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगी अकेले। ऑलरेडी सबको पता है कि बाहर कैंप फायर होने वाला है और हम इनवाइटेड है उस गेट टुगेदर में। और अगर मैं अकेले गई तो लोग क्या सोचेंगे? तुम चल रहे हो बस। चलिए ना रवि अंकल, चलिए। ओके ओके बाबा, मैं चलता हूँ। So come on guys! जेनिफर, हाँ सुनो ना, बोलो। अभी अभी हमें खबर मिली है कि हमारे बाप ने हमारे नाम पे 15 बीघे की जमीन कर दी है। सोच रहा हूँ 5 बीघे का बेडरूम ही बनवा लेता हूँ। क्या है ना, हमारी मोहब्बत ही इतनी है कि 15-20 फीट के कमरे में तो नहीं समा पाएगी। और अभी मैंने जस्ट अभी एक खबर सुनी है। एक कमीने आसिफ ने अपने बाप को मरवाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी। यार कभी तो कुछ अच्छी बात बोला करो, हमेशा मूड खराब करके रख देती है। सर मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ? नहीं कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आप यहाँ से जाइए प्लीज। वैसे एंजल, तुमने आते हुए इस लॉबी में कपल को देखा था जो अभी मिले थे? मैं भला किसी को क्यों याद करूंगी? इतने प्यारे थे ना वो दोनों। और वो स्विमिंग वाले टाइम पे दोनों का प्यार कितना दीवानापन था। मुझे दिखावे के प्यार से नफरत है। मुझे लगा कि तुम लवीना को देख के जेलस फील कर रही हो। आई होप तुम्हें भी रवि जैसा बॉयफ्रेंड मिलना चाहिए। So guys, मिलिए आज की ब्यूटीफुल कपल लवीना एंड रवि से। ये तो मिस्टर रवि, हम सब चाहते हैं कि आप अपनी खूबसूरत सी वाइफ के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करें। यार मेरा मूड नहीं है, प्लीज तुम लोग कंटिन्यू करो। चलो ना रवि, गा दो ना मेरे लिए एक सॉन्ग। ये या
साबित क्या करना चाहते हो? ओ हेलो, तुम मेरे हस्बैंड को ऐसे बोलने वाली होती कौन हो? हाँ, ये मेरे हस्बैंड हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पे जान देते हैं, और ये मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझी? अच्छा, ये क्या प्यार कर रहे? इसे तो सिर्फ एक चीज आती, लोगों के दिल तोड़ना और लोगों के जज्बातों के साथ खेलना। बस बहुत हो गया यार, बस करो। मैं भी अपनी जिंदगी में सुकून डिजर्व करता हूँ, एक ऐसा प्यार डिजर्व करता हूँ जिससे मेरी जिंदगी खूबसूरत लगे। तुम कुछ डिजर्व नहीं कर, तुम सिर्फ एक चीज डिजर्व करते हो, मौत। और मैं तुम्हें मार दूंगी। एंजल, एंजल, क्या हुआ एंजल? एंजल, एंजल, आंखें खोलो, क्या हुआ? मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मेंटल इश्यू है, मेरे पास कमरे में दवा है। एंजल, सर, एंजल, दयाल साहब कहाँ हैं? अरे पाटिल साहब, आप यहाँ? क्राइम के पीछे पीछे क्रिमिनल की तलाश में हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। क्रिमिनल? यहाँ कौन क्रिमिनल? डिपार्टमेंट में एक कहावत बड़ी मशहूर है, पाटिल साहब की कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ क्राइम जरूर हुआ रहता है। यहाँ और क्राइम? ये क्या बोल रही हैं आप? कहावतें कभी झूठी नहीं होती दयाल साहब, और जहाँ क्राइम ना हुआ हो ऐसी कोई जगह नहीं। खैर, मैं मजाक कर रहा था। यहाँ पास ही एक केस के सिलसिले में आए थे, सोचा आपसे मिलेंगे। दादाजी, बेसमेंट में कोई है। बेसमेंट में? बेसमेंट में कौन है? मुझे नहीं पता। अरे कौन है वहाँ? देखा, मैंने बोला था ना, पाटिल साहब की कदम पड़े और क्राइम ना हो। बेटा, ये बेसमेंट कहाँ है? उस तरफ। चलो। बॉडी के पास कोई नहीं आएगा, सब बाहर चलिए प्लीज, चलिए। इसकी माँ की आंख, यहाँ पर डेड बॉडी है। संजय, क्या हम पूरी रात इस डेड बॉडी के साथ थे? सर, किसने मारा इसको? ओए रोमियो, यही बात तो तेरे से कबूल करवानी है। ये बेकसूर है, ये कुछ नहीं जानता। मैं बस इसकी नहीं, मैं तेरी भी बात कर रही हूँ। गाना नहीं सुना तूने, भोली सूरत दिल के काले? कोई भी सीरीज उठा के देख ले, जो दिखता नहीं है कातिल वही निकलता है। और जब डंडे की चाबी अंदर घुसेगी ना, तो मजबूत से मजबूत ताला भी टूट जाता है। नैना। यस सर। इन सबको बाहर निकालो। ओके सर। और इन दोनों को अलग रखना। बेसमेंट को लॉक लगाओ, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। दयाल साहब, हमारी इजाजत के बिना कोई भी यहाँ नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था कि ये बेचारा तो अपनी वाइफ की जिद पर यहाँ आया था। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन तब तक ना तो कोई रिजॉर्ट से बाहर जाएगा,
ना ही कोई बाहर का आदमी अंदर आएगा, है ना? यस सर। जितने भी लोग हैं रिजॉर्ट में, सबके फिंगरप्रिंट्स लो। ओके सर। ये यहाँ ऐसा कौन कर सकता है? वो तो पता हम लगा ही लेंगे दयाल साहब, क्योंकि जब कहीं खून हो जाता है ना, तो मेरा खून गर्म हो जाता है, और जब तक मैं केस सॉल्व नहीं कर दूं, मेरा खून ठंडा नहीं होता। सबको बाहर निकालो, चलो सब लोग बाहर। जब से आपके बेटे बहू का मर्डर केस हुआ है, तब से पाटिल साहब की तो पनौती ही शुरू हो गई है। मतलब ये कि इकलौता वही केस है जिसको पाटिल साहब सॉल्व नहीं कर पाए, वरना एक दौर था जब पाटिल साहब की नाम की कस्में खाई जाती थी। खैर, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो कीजिए, तब तक मैं इन दोनों का इंतजाम करती हूँ। कुछ भी नहीं किया। चलो 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 यहाँ से। यहाँ रुमाल लेके आओ। और दादी कैसी हो? देखो कैसे आराम से सोई हैं। आप भी यहाँ? हाँ, और रिलैक्स हो जाओ एकदम, क्योंकि ये बुढ़िया कोमा में है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्यों? क्योंकि इसलिए इस कमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और जो बाहर कैमरा है वो इस कमरे को कवर नहीं करता है, तो इससे बेस्ट और सेफ जगह इस पूरे रिजॉर्ट में कहीं नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और इस बुढ़िया की तबीयत पूछने के बहाने आना जाना भी आसान है। हाँ नहीं? और जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो फिर अगर तुम कहो तो फिर हम अपने प्लान के नेक्स्ट कदम पे बढ़े। हाँ बिल्कुल। क्या होगा संजय? अरे मैं कलयुग का संजय हूँ, महाभारत का संजय नहीं हूँ जो आंख बंद करूंगा और मुझे पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अब क्या होगा संजय? अरे मेरी तो खुद ही फटे पड़ी है। ठीक है, हम यहाँ क्यों आए थे? घर वालों से बचने के लिए कि वो ना पकड़ सके, यहाँ आ गए और यहाँ एक पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। इसे कहते हैं KPLD। नहीं, जिंदगी झंड। नहीं, L लग गए। नहीं यार। अरे तो फिर क्या मेरी माँ? इसे कहते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार है? हाँ। घर वाले हमारी ओनर किलिंग करने वाले थे, या ये पुलिस वाले किसी और की किलिंग के चक्कर में हमें फांसी पर लटका कर किल कर देंगे। अरे प्रिया, तेरा लॉजिक इतना इलॉजिकल होता है ना कि लॉजिक भी आत्महत्या कर ले टेंशन में आके। तू बस एक काम कर, अपना मुंह बंद रख और मुझे सोचने दे क्या करना है। अंदर हैं वो लोग? ठीक है सर, लेकिन हनीमून पर आए कपल्स जिसमें से हस्बैंड की हत्या हो जाती है, ऐसा पहले कभी सुना नहीं है मैंने। ना, इस संसार में बिना वजह कुछ नहीं होता, तो फिर कत्ल कैसे हो सकता है? कत्ल इंसान तब करता है जब कोई और रास्ता नहीं बचता। मुझे पक्का यकीन है कि इस कत्ल की कोई ना कोई कड़ी इसी रिजॉर्ट से जुड़ी है। आओ पता करते हैं। सर हमने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया है सर हमने। एक केस याद आ गया। एक मुजरिम था, उसने 3 कत्ल किए थे और उसे लगता था उसने कुछ नहीं किया है। बोलता था इट्स जस्ट अ बिगिनिंग।
पर सर पहले ये बताओ यहाँ आए कैसे? बाकी की इंक्वायरी चाय नाश्ते के बाद शुरू करेंगे। अबे वो लड़की, सर 3rd डिग्री के अपराधी को चाय नाश्ता बोलते हैं। देखो जल्दी से शुरू हो जाओ, नहीं तो चाय नाश्ते के साथ साथ लंच और डिनर का इंतजाम भी किया है मैंने। अरे सर, मैं तो एक मामूली इलेक्ट्रिशियन हूँ सर, और इससे प्यार करता हूँ सर, और मैं इसके वायरिंग का काम करने गया था, वहीं पर हमारा टाका भिड़ गया सर, और कुछ भी नहीं है सर। बाकी हमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये बता यहाँ घुसा कैसे? सर मुझे वहां पर एक मैडम मिली थी जो उसी रवि का नाम ले रही थी, जिसकी शायद यहाँ पर लाश मिली है। कौन थी वो और क्या सुना तूने? सर वो हेलो रवि अंकल, आप कहाँ हैं? कब से फोन लगा रही हूँ मैं आपको। अंकल आपको ढूंढ रहे हैं। ये हम लोग छुप कर क्यों जा रहे हैं? हाँ, अरे ताकि तुम्हारे परिवार वाले हमको ना ढूंढ ले। और वैसे भी इस रिजॉर्ट और होटल के अलावा यहाँ पर और कोई जगह नहीं रुकने के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। एक काम करते हैं, कैसे भी करके रात गुजार लेते हैं और फिर सुबह होते ही साथ हम शहर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन अंदर जाते हुए किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, मैं पहले यहाँ काम कर चुका हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ के कोने कोने से वाकिफ हूँ, कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे मुझे सब कुछ पता है, ठीक है? बस हमको ना चुपचाप कैसे भी करके अंदर निकल जाना है बिना आवाज किए, और तुम चिल्लाना मत प्लीज, ठीक है? ये तो बताओ कि अंदर रहेंगे कहाँ? नीचे बेसमेंट में। बेसमेंट? फिर चिल्लाई तो बेसमेंट? वहां पर कभी कभार फंक्शन होते हैं, ठीक है? वहां पर जाके हम आराम से छुप सकते हैं, फिर वहां जाके फिर क्या हुआ? सर फिर हम लोग बेसमेंट में चले गए। फिर क्या हुआ? अरे यार प्रिया, इतना पंगा तो तुम्हें पटाने में नहीं हुआ जितना पंगा तुमको भगा के लाने में हो गया। अच्छा, अगर घर वाले हमें पकड़ लेते ना तो सच में हम दोनों की जान ले लेते। वो भी इसलिए कि एक अमीर घर की बेटी एक गरीब इलेक्ट्रिशियन से कैसे प्यार कर सकती है। कैसे प्यार कर सकते हैं मैं बताऊं? ऐसे। देखना, अभी तक तो तुम्हारे परिवार वाले सारे पुलिस को और अपनों को इकट्ठा कर चुके होंगे, और वो सब हमें भूखे भेड़ियों की तरह ढूंढ रहे होंगे। बस कैसे भी करके ये रात कट जाए, बाकी सुबह तक तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, मुझे पता है तुम संभाल लो। आई ट्रस्ट यू। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे इस प्यार भरी निगाहों से देखती हो ना तो तुम पे जान देने को दिल करता है। अगर तुम पकड़े गए ना तो सच में मारे जाओगे, जान तो चली जाएगी। ओ हेलो, मुझे कुंवारा नहीं मरना है। अच्छा, मान लो कल तुम सच में पकड़े गए और मार दिए गए तो क्यों ना आज ही हम सुहाग रात मना ले? गुड आइडिया। एक काम करते हैं, आज ही हनीमून मना लेते हैं। यस। इस सेक्स की कहानी को इतने इंटरेस्ट लेके सुना था क्या, इतना डिटेल में? कसम से सर, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम सामने ही चल रहा हो। सॉरी सर।
यहाँ आए, मजा किया, उसके बाद क्या किया वो बोल। सर उसके बाद सुबह भी मन कर रहा था करने का, पर फिर आप लोग आ गए। सर चाकू की फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आ गई है। क्या मेंशन? सर इसमें 2 लोगों की उंगलियों के निशान हैं। इसमें से एक इस लड़के का भी है। हॉस्पिटल में सर्विस देना शुरू कर दो ना, तो सारे दिमाग के डॉक्टर घर बैठ जाएंगे। बेटा अगर मैंने अपने तरीके से पूछा ना, तो 1 हफ्ता पहले ही पिछले जन्म का भी याद आ जाएगा। बोल। सर ये याद आया सर, याद आया सर। वहां पर एक्चुअली में एक छोरा पड़ा हुआ था, तो मैंने वो छोरा उठाया। अगर तेरे परिवार वाले यहाँ आए और उन्होंने हमको अलग करने की कोशिश की तो मैं उन्हें मार दोगे? अरे मेरी बात तो सुन लेती मेरी माँ। मैं खुद को मारने की बात कर रहा था, ये बोलने वाला था मैं। ठीक है, पहले बोला था ना। हैं? तो ठीक है। मेरा मतलब है कि अब अगर तुम मर भी गए ना, तो पुनर्जन्म लेकर वापस आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो कर्ज मूवी की तरह। तू और तेरा लॉजिक, मैं तो तेरे लॉजिक से ही मर जाऊंगा। मुझे इस छुरे की भी जरूरत नहीं है। तभी मेरे हाथ उस पे आ गए थे। देख, जो चाकू हमें वहां मिला ना, लाश की बॉडी पे उसी चाकू के निशान थे। सर आप ही सोचिए सर, अगर मैंने कत्ल किया होता तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आप लोगों का वेट थोड़ी ना कर रहा होता। मैं तो कब का भाग गया होता ना सर। हाँ, मुझे पता था तू ये बोलेगा, क्योंकि ऐसा भी एक केस था जब एक अपराधी ने मर्डर किया, मौका वारदात पे बैठा रहा पुलिस को ये बताने के लिए कि जब वो आया तो मर्डर हो चुका था। देख, ये चूहा बिल्ली का खेल मेरे साथ मत खेल। तेरा पाला किसी और से पड़ा है, किसी बिल्ली या शेर से नहीं, डायनासोर से। नैना, यस सर। इन दोनों को यहीं बंद रखो। सर सुनिए तो सर, हम बेकसूर है सर। सर प्लीज सर। क्या कर रहा है ये तू? पास्ता बना रहा हूँ सर। साइड पे हटो, मैं पास्ता बनाऊंगा। नहीं नहीं, पहले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा ना, मुझे अपने हाथों से पास्ता बनाना है। रिजॉर्ट में खून हो गया है और वो बहुत परेशान है। मुझे भी अपने हाथ से पास्ता बनाना है। मुझे भी पता है रिजॉर्ट में खून हो गया है। मालिक मैं हूँ या तू है? पहले मैं बनाऊंगा। अरे अपने यहाँ पास्ता पड़ा है क्या? मुझे किसी को पास्ता अपने हाथ से टेस्टी बनाकर देना है। हाँ हाँ पता है। रिजॉर्ट में खून हो गया है और वो बहुत परेशान है। आप लोगों को पता है? हाँ। अरे यार, तू कब से बसंती के पीछे लाइन मारने लग गया? मैं सब समझता हूँ साहब। सलमान खान होना एक अलग बात और सलमान खान खुद होना एक अलग बात। कायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे, वरना मेडन के चक्कर में सलमान खान की तरह तुम्हारे हीरा जाओगे। शुक्र है कि लड़ाई टल गई, वरना एक दूसरे की मारते ही रहते आप दोनों। क्या बोल रहे हो? पता भी है? और किससे बोल रहा है ये पता है? हाँ, नौकरी की बात होती तो हम आप दोनों की इज्जत करते। हाँ, बसंती की बात है तो यार, जंग में और इश्क में सब जायज है। ये बात किस चूतिये ने कही थी? सर आपके जैसा ही कोई चूतिया होगा। यस मैम। आपने रिकी को देखा क्या, जो मेरे साथ थे? नहीं मैम, अभी तो नहीं देखा मैंने उनको। मैं उनका फोन भी ट्राई कर रही हूँ, नहीं लग रहा है। आप परेशान मत होइए, मुझे जैसे ही नजर आते हैं मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप उन्हें ढूंढ रही हैं। ओके।
जेनिफर, सीखो कुछ मैडम से। 1 घंटे उनका बॉयफ्रेंड नहीं दिखा तो वो कितनी परेशान हो गई। और एक तुम हो, मैं एक हफ्ते नजर नहीं आता, तुम एक फोन कॉल तक नहीं करती कि बंदा जिंदा भी है या मर गया। राजेश जी, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ऊपर बुला लेता है, ऐसा सुना है मैंने। तो मतलब मैं कमीना इंसान हूँ इसलिए जिंदा हूँ, तो अब अपने आप को अच्छा इंसान साबित करने के लिए जान दे दूं क्या अपनी? ऐसा सुना है मैंने। है ना? यस सर। रिजॉर्ट तो काफी खूबसूरत बनाया है। हाँ सर, पर सर इतनी सुंदर जगह पे कोई मर्डर कैसे कर सकता है? जो कातिल होते हैं उनकी मानसिकता कुछ अलग होती है। खैर छोड़ो, इस रिजॉर्ट में जितने भी गेस्ट ठहरे हुए हैं और जितना भी स्टाफ है, सबको बयान के लिए बुलाओ। इसको बोलो सब अरेंज करेगा।